हेलो, मेरा नाम जॉनसन विल्सन है। मैं एक आम भारतीय हूँ। मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। मेरा इस संवाद का उद्देश्य किसी जाति, संस्था या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु मेरा प्रयास है कि मेरे अपने उस शोध के अनुसार जो मैंने किया, मैं उससे देश को लाभान्वित करूं। हम आज विश्वव्यापी जो समस्या है आत्महत्या, इसको रोक सकते हैं। मेरे शोध अनुसार मैंने यह पाया कि यदि हम चाहें तो हम संसार भर में बंद कमरों के अंदर हो रही आत्महत्याओं को रोक सकते हैं। मैं कोटा शहर से हूँ कि आज कोटा सिटी, जो कि एजुकेशन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, किस तरह अपनी सुंदर सिटी को सुसाइड से रोक सकते हैं। और कोटा शहर में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं वे भारत के हर क्षेत्र से आते हैं। कोटा के अंदर करीबन 1,35,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। आज हम विशेषकर स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। परंतु क्या सिर्फ विद्यार्थी ही हैं जो सुसाइड कर रहे हैं? सर्वे अनुसार पाया गया है कि हर 40 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति सुसाइड करता है। क्या आपको पता है भारत देश के अंदर कितने सुसाइड होते हैं? 2012 के सर्वे अनुसार 2,58,075 लोगों ने आत्महत्या की। यदि इनमें हम महिलाओं को देखें तो 99,977 महिलाओं ने आत्महत्या की। यदि पुरुषों की बात करें तो 1,58,098 पुरुषों ने आत्महत्या की। यदि हम सुसाइड्स के विषय में देखें कि कितने कारण हैं, तो मेरे पास कुछ सर्वे हैं, जिसमें से कि बहुत से विषय हो सकते हैं सुसाइड्स को लेकर। मैं यदि आपके सामने इस सर्वे को रखूं तो मैं आपसे फिलहाल यही कहना चाहूंगा कि नेट पर बहुत सारी सुसाइड सर्वेलों हैं। यदि हम बात करें मेथड्स की, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके आधार पर आज सुसाइड किया जा रहा है, परंतु हैंगिंग जो है वह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कारण है। यानी कि एक जहर खाकर मरना, दूसरा फंदे पर लटक कर मरना। मैं बस ये चाहता हूं कि हमारी इस मुहिम के द्वारा हम बंद कमरों में लटकने के लिए फंदा ना दें। हकीकत यह है कि कहीं हम जाने या अनजाने में ही लोगों को लटकने के लिए, यानी कि फंदा लगाने के लिए संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है तो मैं कहूंगा कि प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ टूल और मटेरियल फॉर सुसाइड इज ए काइंड ऑफ ए क्राइम। तो फिर हम जाने अनजाने में ही किसी को लटकने के लिए फंदा बंद कमरे में क्यों उपलब्ध करा रहे हैं? ज्यादातर जो विद्यार्थी सुसाइड करते हैं वह बंद कमरे में फंदा लगाकर करते हैं। यदि विद्यार्थी के पास कुछ हो ना हो बंद कमरे में, तो उसके पास टेबल, फैन और कुर्सी जरूर होती है। मैं चाहता हूं कि हम बंद कमरे में किसी भी तरह से फंदे की गुंजाइश ना रखें। कैसे? आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो डेड बॉडीज पाई जाती हैं वो फंदे पर लटकी हुई पाई जाती हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ऐसी वारदातें सामने ना आए? इसके लिए जो मैंने एक मास्टर प्लान तैयार किया वह यह है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। यदि हम एक पंखे को देखें तो पंखे का भार ज्यादा से ज्यादा हम मान के चलें 5 से 7 किलो, चाहे पुराना पंखा हो, नया पंखा हो, चाहे वो कैसा ही पंखा हो, हम उसका भार मान के चलते हैं 5 से 7, चलिए 10 किलो मान के चलते हैं। एक विद्यार्थी या एक आम आदमी, उसका वजन कितना होगा जो उस पंखे में लटकता है? कम से कम हम 40 किलो मानकर चले। बस यही हमारा सुझाव है कि हम कुंदे की क्षमता, कुंदा जिस पर पंखा लटकता है, हम उस कुंदे की भार क्षमता को 35 किलो या 38 किलो कर दें, जिससे कि जैसे ही कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष, जैसे ही कोई इस पर फंदा लगाने की कोशिश करे तो वह कुंदा टूट जाए और पंखा ही नीचे गिर जाए। इस तरह के प्रयासों से होगा क्या?
देखिए, इससे पहला इसका ये फायदा रहेगा कि भारत में जहां कहीं भी ऐसी वारदातें सामने आती हैं कि पहले मर्डर किया जाता है और फिर उस मर्डर को एक आत्महत्या का जामा पहनाया जाता है और आत्महत्या का रूप देकर उसको फंदे पर लटका दिया जाता है, वह वारदातें बंद हो जाएंगी। इसकी एक विशेषता और यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सुसाइड के लिए प्रयास करता है और पंखा नीचे गिर जाने से हमें मालूम हो सकता है कि इसने सुसाइड का प्रयास किया और हम उसे इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग सेक्शन 309 के तहत उसे हम सजा दिला सकते हैं। जिसको बचाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वह पढ़ने वाला हो, बेरोजगार हो, हम बिना उससे मिले, बिना उससे संवाद किए, बिना किसी काउंसलिंग के हम उसकी जान बचा पाएंगे। यहाँ तक कि वह हमें कभी जान भी नहीं पाएगा, परंतु फिर भी इस छोटे से बदलाव के द्वारा हम उसकी जान बचा पाएंगे, क्योंकि हम बंद कमरे में फंदे लगाने की गुंजाइश को नहीं दे रहे। पंखे के अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि जो रोशनदान होता है उसमें भी फंदा लगाया जा सकता है। जो ऊपर रोशनदान है, हम वहां पर 0 जाली लगा सकते हैं और उस जाली को लगाने के द्वारा हम खिड़कियों में भी फंदे की गुंजाइश ना दें। इसके पश्चात चारों तरफ की जो दीवार होती है, कोई भी ऐसी चीज जहां फंदा लगाया जा सकता है जो कि पहले से ही कमरे में है और जिनकी आवश्यकता हमें है, हम उनकी भार क्षमता तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक कमरे में कोई कील लगी हुई है और आप उस पर बैग टांगते हैं, कुछ भी टांगते हैं, हम उसकी भार क्षमता को तय कर सकते हैं। यदि 25 किलो या चलिए 30 किलो से अधिक भार सहने करने वाली कोई भी ऐसी धातु या वस्तु कमरे में ना पाई जाए जिस पर कि फंदा लगाया जा सकता है, हमारा छोटा सा प्रयास यदि कई जिंदगियों को बचा सकता है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कमरे के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग में इस तरह के बदलाव अवश्य करें। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जो डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि तनाव से कभी भी कोई भी आत्महत्या कर लेता है। यह कब कौन करेगा हम नहीं जानते। कई ऐसी न्यूज सामने आती है जहां पता ही नहीं का कब उन्होंने सुसाइड कर लिया। यानी कि सुसाइड की प्रवृत्ति कभी भी किसी व्यक्ति में भी कभी भी आ सकती है। इसके लिए यदि संभव हो सके तो आप सभी देशवासी इस तरह के परिवर्तन करें। इसके लिए कुछ ज्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि यदि आपके पंखे के कुंदे को बदलने से आपके किसी प्रिय की जान बच सकती है, तो आप अवश्य इस कदम को उठाएं। मेरी इस मुहिम के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप सब हमसे हमारे साथ जुड़े और यदि संभवतः सरकार हमारा, तो मैं चाहूंगा कि सरकार तत्कालीन इस पर एक्शन लेते हुए इस एक्शन प्लान को लागू करे, जिससे कि बंद कमरे में कोई भी सुसाइड ना हो। बहुत धन्यवाद।